हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 7 लाइंस एंड एंगल। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 7A को आज पूरा कंप्लीट करेंगे। बट उससे पहले आप इनके बेसिक को पढ़ लो। बेसिक टर्म क्या होता है ये पढ़ लो, और वेरियस टाइप ऑफ एंगल इसके बारे में बस एक बार रीड कर लो। आप जब इसे रीड कर लोगे ना तो एक्सरसाइज 7A आपको ईजी लगेगी, क्योंकि इसमें 80% बेसिक चीजें। देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमसे यहाँ पर कह रहा है कि जो ये टर्म्स दिख रहे हैं ना, इनकी डिफिनीशन बताओ। ये एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्या है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, ये सब है क्या, ये बता दो। तो चलो ये हम लोग देखते हैं। देखो ये डिफिनीशन है ना, आप और अच्छी डिफिनीशन जो हमने लिखी है, इनसे भी और अच्छी डिफिनीशन गूगल से देख सकते हो। बट यहाँ पर मेरा मकसद ये है कि आपको समझाना है, इसलिए समझो। एंगल क्या होते हैं भाई, एंगल कैसे बनते हैं? दो रे का जब एंड पॉइंट आपस में मिलता है तब एंगल फॉर्म हो जाता है। जैसे कि एक रे ये हो गई, इसका एंड पॉइंट ये हो गया, दूसरी रे ये हो गई, इसका एंड पॉइंट ये हो गया, दोनों आपस में मिल गए तो क्या बन गया, एंगल बन गया। क्लियर हो गया। अब इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है भैया? सिंपल सी बात ये है, हो गया हमारा इंटीरियर ऑफ एन एंगल। अब यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, इसको समझ लो। देखो ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री से ज्यादा के होते हैं और 180 डिग्री से कम के होते हैं, उन्हें हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे कि हो गया 160 डिग्री हो गया, 130 डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया, ये सारे हमारे क्या हो गए, ऑब्ट्यूस एंगल। फिर से हम कह रहे हैं ऐसे एंगल जो कि 90 डिग्री से ज्यादा होंगे मेजर में और 180 से कम होंगे, उन्हें हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। क्लियर है। अब रिफ्लेक्स एंगल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे देखने को भी मिलेंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होते हैं जो कि 180 डिग्री से ज्यादा होते हैं और 360 डिग्री से कम होते हैं, उन्हें हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जो कि है, ये देख पा रहे हो ध्यान से, ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे एंगल जो कि 180 डिग्री से ज्यादा के हो और 360 से कम के हो, उन्हें हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। गॉट इट। अब क्वेश्चन 5 में आ जाओ। ये कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होगा, उन्हें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। कौन से एंगल? ऐसे एंगल जिन एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। ऐसे दो एंगल, ठीक है, जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होगा, उन्हें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। समझ गए आप? तो देखो, मान लो ये दो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हमें पता भैया इनका सम 90 डिग्री के बराबर होगा। अब इनमें से कोई एक एंगल आपसे दे दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एंगल ए आपको गिवन है 20 डिग्री का, ठीक है, एंगल बी आप फाइंड करके बता दो। तो आप कैसे फाइंड करोगे भाई? सब 90 में 20 को माइनस कर दोगे तो दूसरा एंगल मिल जाएगा। ऐसे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने होंगे, बहुत सिंपल है, अभी हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा, उन्हें हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो चलो, अब यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक तो पढ़ लिया है, अब आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखो। कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री के बराबर। यानी कि हमने देखा था जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, उन दो एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। इसके बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों एंगल में से एक एंगल आपको गिवन है, अब दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करके बता दो। मान लो कि ये एंगल ए है हमें जो गिवन है, हमें दूसरा एंगल बी फाइंड करके बताना है। तो बता नहीं पाओगे क्या? आप बता लोगे। कैसे बताना है, हम आपको बताते हैं। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये हमारा पहला एंगल है, ठीक है, ये वाला। दूसरा एंगल हमें नहीं पता है तो उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। यहाँ करेंगे लेट, लेट द, यहाँ पर हो गया सेकेंड एंगल, सेकेंड एंगल। हमने सेकेंड एंगल को लेट कर लिया है एक्स, और हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। एक एंगल हमें पता है 55, दूसरा एंगल हमने लेट कर लिया एक्स, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 55 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 90 माइनस 55, ठीक है। सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 35। ये हो गया हमारे पास पहला सोल्यूशन, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरे में आ जाओ। 55 हो गया, अब जो दूसरा है उसमें हो जाएगा 16। अब हमें क्या करना है, फिर से देखो, एक एंगल हमें पता है, सपोज दैट हमें पहला एंगल पता है, दूसरा फिर से हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर फिर से करेंगे लेट, लेट द सेकेंड एंगल। हमने सेकेंड एंगल को लेट कर लिया यहाँ पर, इसे भी हमने बोल दिया ये हमारा एक्स है। तो पहला एंगल हो गया हमारे पास 16, दूसरा एंगल हो गया हमारे पास एक्स,
और दोनों का सम हमें पता है 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये हमारे कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होगा 90 डिग्री के बराबर। बात समझ में आ रही? तो x इक्वल्स टू 90 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 74। ओके, कितना आ गया हमारे पास, 74 आ गया। गॉट इट? तो हमें दूसरा एंगल कितना मिल गया, 74 मिल गया। ऐसे ही हमारे पास जो तीसरा एंगल है उसमें क्या कह रहा है जनाब, ये कह रहा है हमसे कि आपके पास है 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का है, दूसरा एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर फिर से करेंगे लेट द सेकेंड एंगल, सेकेंड यहाँ कर दिया हमने एंगल, सेकेंड एंगल हो गया हमारे पास x। तो पहला एंगल हमें पता है 90 है, दूसरा एंगल हो गया हमारे पास x, इन दोनों का सम क्या हो गया, 90। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 90 माइनस 90, क्या मिल गया हमें यहाँ पर, 0 मिल गया। यानी कि दूसरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसमें हम आते हैं जो हमारे पास चौथा है, उसमें ये कह रहा है 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, राइट, ये हो गया हमारे पास एंगल। देखो ध्यान से, 2/3 ऑफ राइट एंगल का मतलब हो रहा है 2/3, ऐसे लिखो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। सॉल्व कर दो, कितना आ गया 30, ये हो गया हमारे पास 60। तो हमें दूसरा एंगल क्या मिल गया, 60 मिल गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ऐसे ही फाइंड करना था, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। ठीक है, देखो अभी एक और एंगल फाइंड कर लेंगे। पहला एंगल हो गया हमारा 60, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 60, दूसरे एंगल को हमने लेट कर लिया एक्स के, इन दोनों का सम हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। एक्स इक्वल्स टू 90 और माइनस हो गया 60 इक्वल्स टू हो गया 30, ये हो गया। हमें x यहाँ पर क्या मिल गया, 30 मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, पहला एंगल दिए, दूसरा एंगल ये। अब जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। ये कह रहा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था शुरू में ही कि सप्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिन एंगल का सम, ऐसे दो एंगल जिन दो एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट एंगल बोलते हैं। ये बात क्लियर है? तो उनमें से एक एंगल हमें पता है, हमें दूसरा सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। मान लो ए एंगल पता है, दूसरा हमें एंगल बी फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे? बिल्कुल देखो ऐसे, यहाँ पर पहला एंगल मान लो ये है, तो दूसरे एंगल को हम लोग लेट करेंगे, लेट द, ये हो गया हमारे पास सेकंड एंगल, सेकंड एंगल, दूसरा एंगल हो जाएगा हमारे पास x। तो पहला एंगल हो गया हमारे पास 42 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू हो गया 180। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा ना, 180, ठीक है, माइनस 42, यानी कि 138 मिल जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ कोई दिक्कत कहीं, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दो। अब आ जाओ इसी के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि भैया आपके पास है 90। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो सेकंड है इसमें हो गया 90। अब देखो फिर से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लेट करेंगे, लेट द सेकंड एंगल, द सेकंड, ये हो गया हमारे पास एंगल। हमने सेकंड एंगल को लेट कर लिया है x, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू 180, और यहाँ पर हो, सॉरी माइनस नहीं प्लस है, x इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 आ गया। ये हो गया, हमें फिर से मिल गया दूसरा एंगल 90। इसी तरीके से तीसरे वाले में आ जाओ, यहाँ पर कह रहा है 124। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेट कर लेंगे, तो ये होगा लेट, लेट द सेकेंड एंगल। हमने यहाँ पर सेकेंड एंगल को लेट कर लिया, यहाँ पर हो गया हमारे पास x। तो पहला एंगल है 124 प्लस x, ये हो गया 180, और ये हो गया x इक्वल्स टू 180 माइनस 124। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 56। ठीक है, क्या गया 56, दूसरा एंगल हमें मिल गया 56। अब ऐसे ही चौथे में आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास है 2/5, सॉरी 3/5 है, 3/5 ऑफ राइट एंगल, राइट, ये हो गया हमारे पास एंगल। देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3/5 इनटू हो गया हमारे पास राइट एंगल, यानी कि हो गया 90 डिग्री। 5 से कर दोगे तो 5 वन जा 5, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 8 जा 40, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके 54 ना, हाँ ठीक है, 18 3 जा 54।
तो पहला एंगल हमें मिल गया 54। अब हम एक दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 54 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 180 माइनस 54, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 126। बस ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, ऐसे एंगल जो कि हमारे कॉम्प्लीमेंट होंगे और हमारे सप्लीमेंट होंगे, यानी कि इक्वल एंगल फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? देखो नहीं समझ में आ रहा है भी समझाते हैं। क्वेश्चन 4, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एंगल फाइंड करना है, ऐसे दो इक्वल एंगल फाइंड करना है जो कि कॉम्प्लीमेंट हो, और ऐसे ही दो इक्वल एंगल फाइंड करना है जो कि सप्लीमेंट हो। देखो हमें पता है जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं उन एंगल का सम होता है 90 डिग्री के बराबर, ये हमें पता है। बट क्वेश्चन कह रहा है आपको ऐसे दो एंगल फाइंड करने हैं जो कि इक्वल होंगे और कॉम्प्लीमेंट एंगल होंगे। इक्वल मतलब हो रहा है कि जैसे कि ये हमारा एंगल है, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होना चाहिए और इन दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर। हमें ऐसे एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलो पहले वाले पे आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट एंगल, फर्स्ट यहाँ कर दिया हमने एंगल, हमने पहले एंगल को x मान लिया, और इसी तरीके से लेट द सेकेंड एंगल, सेकेंड एंगल को भी हमने x मान लिया, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एंगल की बात की जा रही, तो एंगल x प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू 90, ये इससे कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू हमें मिल गया 45, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरे में आ जाओ, यहाँ पर कह रहा है इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ऐसे दो एंगल लेने हैं जो कि इक्वल होंगे और उनका सम होगा 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि सप्लीमेंट एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि अगर पहला एंगल हमारा x है तो दूसरा एंगल भी हमारा क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो हमने फिर से यहाँ पर लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट एंगल, फर्स्ट यहाँ कर दिया एंगल, हमने पहले एंगल को लेट कर लिया है x, तो उसी तरीके से जो हमारा सेकेंड एंगल होगा वो भी हो जाएगा हमारे पास x। तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल इक्वल्स टू हो गया 180, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x इक्वल्स टू 180, ये इससे कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो पहला एंगल अगर x 90 है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अभी यहाँ पर बताते हैं, 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा हमारे पास, 180। तो ये क्या बन गया, हमारे पास ऐसे दो एंगल बन गए हैं जिनका सम करने पर हमें 180 मिलेगा, और 180 तभी मिलता है जब वो एंगल हमारे क्या होंगे, सप्लीमेंट एंगल होंगे। इसी तरीके से ये वाला पहला एंगल 45 है तो दूसरा भी हमारा 45 होगा, इन दोनों का ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। 90 जब मिलते हैं जब दो एंगल हमारे होते हैं कॉम्प्लीमेंट, बस सिंपल, कितना इजी था ना। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन 5 में आ जाओ। ये कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन कह रहा है आपको एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 36 ज्यादा होगा। देखो इसे ध्यान से समझो, कह रहा है आपको एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से ज्यादा होगा, कितना, 36 ज्यादा होगा। हमें पता है कि भाई साहब जो हमारे पास दो एंगल होते हैं ना, उन दो एंगल का जब हम लोग सम करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 90 डिग्री मिलता है। कब, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। यानी कि ऐसे दो एंगल जिनका सम करने में 90 डिग्री मिलेगा वो हमारे कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया। ये बात क्लियर हो गया। अब इन दोनों में से क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक ऐसा एंगल फाइंड कर दो जो कि दूसरे वाले एंगल से 36 ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले एंगल को x मान लेंगे, तो हमारा दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर एंगल 2 ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास 90, तो यहाँ पर एंगल 2 इक्वल्स टू हो गया 90 माइनस एक्स। यानी कि पहले एंगल को अगर हम लोग x लेट कर लेंगे तो दूसरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलो अब इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड एंगल लिख दो, या फिर लिख देते हैं फर्स्ट
फर्स्ट एंगल। पहले एंगल को हमने लेट कर लिया है x, तो हमारा जो सेकंड एंगल होगा, सेकंड एंगल वो हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस एक्स। ये बात क्लियर हो गई, आपको समझ में आ रही है। अब हमें क्या करना है, आप क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ो। कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ एंड एंगल। हमें एक एंगल फाइंड करना है जो कि विच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। 36 ज्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट एंगल, इससे कितना ज्यादा है, 36 ज्यादा है। देखो अब एक बार हम और आपको अच्छे समझाते हैं। ये दो जो एंगल है ना, यही हमारे कॉम्प्लीमेंट एंगल है। तो क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों में से एक ऐसा एंगल फाइंड करके बताओ जो कि दूसरे वाले एंगल से, दूसरे वाले एंगल को भी हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, दूसरे वाले एंगल से 36 ज्यादा है। तो हमने यहाँ पर पहले वाले एंगल जिसको लेट किया था एक्स, उसे लिखा इक्वल्स टू, ठीक है, विच इज यानी कि इक्वल्स टू हो रहा है 90 माइनस एक्स, जो कि दूसरा एंगल है। दूसरा एंगल क्या है, दूसरे वाले से 36 ज्यादा है, तो प्लस 36 कर दिया। अब इसे सॉल्व करो, x इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स प्लस 36। इन दोनों को ऐड करोगे 90 और 36 को, तो कितना आ जाएगा 126। ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, तो x प्लस एक्स क्या हो गया 2x हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया, तो x हमें क्या मिल गया 63 मिल गया। तो हमें मिल गया दूसरा एंगल जो कि होगा 63। बस यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया, सिंपल है, इजी। अब इसी तरीके से क्वेश्चन 6 में आ जाओ। ये कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 लेस देन इट्स सप्लीमेंट। सॉम्प्लीमेंट बोलने जा रहे थे बट सप्लीमेंट। देखो सप्लीमेंट एंगल क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, उन्हें हम लोग सप्लीमेंट एंगल बोलते हैं। तो कह रहा है कि आपको एक ऐसा इन दोनों में से एंगल फाइंड करना है जो कि दूसरे वाले एंगल से 30 कम है, लेस देन है। तो चलो आ जाओ इसके सोल्यूशन को। अब इन दोनों में से एक एंगल को हम लोग फिर से लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट एंगल। फर्स्ट यहां पर हो गया हमारे पास एंगल, पहले एंगल को हमने लेट कर लिया है x, तो हमारा जो सेकंड एंगल होगा, सेकंड ये हो गया एंगल, हमारा सेकंड एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब कहोगे कैसे, देखो पहले को x किया, ठीक है, तो हमारे पास हो गया एंगल 2 इक्वल्स टू 180, तो दूसरा एंगल हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस एक्स। तो हमें दूसरा एंगल मिल गया, तो दूसरा एंगल हो गया हमारे पास ये। अब समझो, कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। हमें एंगल फाइंड करना है जो कि सप्लीमेंट एंगल से, अब ये हमारा सप्लीमेंट एंगल है, दोनों सप्लीमेंट एंगल से कितना कम है, 30 कम है। कम है तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। मोर देन होता तो प्लस, लेस देन है तो 30। तो यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 180, ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस, ये हो गया 30 यानी कि 150, और यहाँ पर माइनस का x है, इधर आ जाएगा प्लस का, x प्लस x क्या हो गया 2x, ये से कैंसिल हो गया, तो हमें x क्या मिल गया 75 मिल गया। बस ये हो गए हमारे इसका आंसर, ठीक है। x क्या मिल गया हमें 75 मिल गया, और यहाँ पर हमें क्या मिल गया 63 मिल गया। ये हमारे पास जो एंगल है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल से कितना कम है, 30 कम है। यही फाइंड करना था। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 4 टाइम है। चलो वैसे ही फाइंड करो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंगल को लेट करेंगे, लेट द, यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट एंगल। हमने पहले एंगल को लेट कर लिया है x, तो हमारा जो सेकंड एंगल होगा, सेकंड एंगल ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जो कि अपने सब कॉम्प्लीमेंट एंगल से कितना ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस एक्स इंटू 4। ये बात समझ में आ रही, फिर से हम समझाएंगे। भैया देखो कॉम्प्लीमेंट ये बात की जा रही, तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब इन दोनों में से पहले वाले एंगल को हमने x मान लिया है, तो यहाँ पर दूसरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस एक्स। ये x है, इधर जाएगा तो 90 माइनस एक्स हो गया। हमें दूसरा एंगल मिल गया 90 माइनस एक्स, लिख दिया।
अब क्वेश्चन कह रहा है आपको एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट यानी कि इस वाले एंगल से 4 टाइम ज्यादा, 4 टाइम यानी कि 4 का मल्टीप्लाई। ये बात क्लियर हो गई। चलो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 9 जा 36 माइनस हो गया हमारे पास 4x। ये माइनस का 4x है, इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस का 4x, x प्लस 4x क्या हो जाएगा 5x। यहाँ पर हो गया 5x इक्वल टू हो गया 36, सॉरी 36 नहीं 360, 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7 5 जा 35 और यहाँ पर 5 2 जा 10 हो जाएगा तो 72। तो यहाँ पर मिल गया हमें 72। बस यही फाइंड करना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम इट्स सप्लीमेंट। सिंपल है, वही है सेम ऊपर वाले का कॉपी समझ लो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे, लेट द, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट एंगल इक्वल टू हमने कर दिया x। हमने कहा जो हमारा पहला एंगल है वो हमारा x है, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड एंगल होगा, सेकंड एंगल ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस x, क्योंकि सप्लीमेंट एंगल की बात कर रहा है तो हमें पता है सप्लीमेंट एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पहला एंगल हमारा x होगा तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस x। कुछ इसी तरीके से हो जाएगा ना, कि फिर से करके दिखाना पड़ेगा, आप कर लोगे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एंगल फाइंड करना है जो कि सप्लीमेंट एंगल से 4 टाइम क्या है ज्यादा है, विच इज 4 टाइम इट्स सप्लीमेंट। ज्यादा नहीं है 4 टाइम है, मतलब कि है ना, ज्यादा होता तो प्लस कर देते। यहाँ कह रहा है कि 4 टाइम है तो 4 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 2 और यहाँ पर हो गया 4 3 7 720 हो गया यहाँ पर, ठीक है। माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x, सॉरी x क्यों बोल रहे हैं, हाँ माइनस 4x। ये हो गया हमारे पास 4x, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो ये हमारे पास x है, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का। तो एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है 5 टाइम बोला है, हमने गलती से 4 टाइम देख लिया था शायद। ये 5 टाइम है, ठीक है, इसको हटा देते हैं तो ये हो गया x। तो ये हो जाएगा 0 5 8 जा 40 5 4 9 900 माइनस 5x। अब देखो ये 5x माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का 6x हो गया इक्वल्स टू 900। अब देखो ये हमारा 6 से कैंसिल हो सकता है बिल्कुल, तो यहाँ पर करेंगे हम लोग तो कितने टाइम चला जाएगा हमारे पास 15 6 क्या होता है 90, 15 6 90, तो यहाँ पर हो गया 150। बस यही हमें फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, है ना, कितना सिंपल इजी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ना ऐसा सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है जो कि कॉम्प्लीमेंट एंगल के 4 टाइम के बराबर होगा, ठीक है। अब ये एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हमें किसी भी एंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पर ध्यान से देखें कि जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल की बात करते थे उसमें पहले वाले एंगल को x मानते थे और दूसरे वाले एंगल हो जाता था हमारा 90 माइनस x हो जाता था ना, तो इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल ले सकते हैं। और वैसे ही जब हम लोग सप्लीमेंट की बात करते थे तो पहले वाले एंगल को x लेट कर लेते थे और दूसरा वाला एंगल हमारा क्या हो जाता था 180 माइनस x। तो इसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे बस उसे देखते जाओ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एंगल को x मानना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ द एंगल, ठीक है, या फिर लिखो रिक्वायर्ड। ये हो गया हमारे पास एंगल इक्वल्स टू हमने मान लिया यहाँ पर x, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर किस एंगल की बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल की बात करेंगे तो लिखेंगे द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस x हो जाएगा। द मेजर ऑफ इट्स यहाँ पर हो जाएगा सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस x, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये कह रहा है फाइंड द एंगल हु सप्लीमेंट दिस 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको वो एंगल फाइंड करना है, वो सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है जो कि कॉम्प्लीमेंट एंगल के 4 टाइम के बराबर होगा।
तो यहाँ पर लिख देंगे सप्लीमेंट एंगल 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू 90, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स इंटू यहाँ पर हो गया 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 9 36 360 माइनस 4x हो गया हमारे पास। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 4x, ये माइनस का x था, यहाँ पर आ गया तो 4 का प्लस का हो गया, यहाँ पर 360 हो गया, ये माइनस का था इधर आ जाएगा, तो ये सॉरी ये प्लस का था इधर आ जाएगा, माइनस का हो गया 180। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 180 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो x इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास 6 त्रिक 18 यानी कि 60। हमें x क्या मिल गया, 60 मिल गया और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, है ना, सिंपल। यही वो हमारा एंगल है। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 10 है इस पे आ जाओ। ये कह रहा है फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है ना वो बराबर है सप्लीमेंट एंगल के, किसके, 1/3 के। इसको कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट एंगल लिखने से पहले हमें ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट द यहाँ कर दिया मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल। हमने यहाँ पर पहले रिक्वायर्ड एंगल को लेट कर लिया x, फिर इसी तरह से लेट द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस एक्स और इसी तरीके से हो जाएगा हमारे पास इट्स सप्लीमेंट हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस हो गया हमारे पास x। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, यानी कि यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल 180 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो गया 3 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 270 माइनस 3x इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। यहाँ पर हमारे पास 270 है, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का 180 हो गया। यहाँ पर है माइनस एक्स, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो गया 3x। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2x, इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 90 और इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो हमें यहाँ पर x मिल जाएगा 45। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 45 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन 11 पे आ जाओ। ये कह रहा है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि आपके पास दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो आपके पास है, ठीक है, आपको एंगल फाइंड करना है। हमें पता है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है, बट यहाँ पर हमें एंगल ना देके उनका रेशियो दे दिया गया है। जब भी हमें रेशियो दिया जाएगा ना तो हमें एंगल को खुद से लेट करना होगा। तो सोल्यूशन पे आ जाओ, तो यहाँ लिखेंगे लेट टू, यहाँ पर हो गया एंगल। हमने यहाँ पर दो एंगल को लेट कर लिया, हमें रेशियो में दिया जा रहा है ना, तो इन्हें हमने लेट कर लिया 4x और हमने इन्हीं को लेट कर लिया है हमारे पास 5x हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ने कहा है कॉम्प्लीमेंट एंगल। हमें पता है कॉम्प्लीमेंट एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये हमारे एंगल हो गए, तो यहाँ पर हो गया 4x प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 5x इक्वल्स टू हो गया 90। इनको सॉल्व करोगे तो क्या हो गया 9x हो गया, तो यहाँ पर हो गया 90। इसको इससे कैंसिल करो, x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 10 मिल गया, हमें x मिल गया है 10। अब इस x को उठाओ इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4x की जगह पे हो गया 10, यहाँ पर हो गया हमारे पास 40, पहला एंगल मिल गया 40, दूसरा हो जाएगा 5 इंटू 10, यहाँ पर हो गया 50। अब इन दोनों का सम करो, 40 और 50 करोगे 90। तो हमें पता है ऐसे दो एंगल, जिन दो एंगल का सम 90 आता होगा उन्हें हम लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए कॉम्प्लीमेंट एंगल, जो कि हमें फाइंड करने थे, और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एंगल दिस एंड दिस आर द कॉम्प्लीमेंट एंगल। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है
और कह रहा है कि ये दो जो एंगल है ना, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट एंगल हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। हमें पता है कॉम्प्लीमेंट एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये दोनों जो हमारे एंगल है उन्हें लिखेंगे 2x माइनस 5 प्लस यहाँ पर हो गया x माइनस 10 हो गया। ये दोनों ही एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये हमारे कॉम्प्लीमेंट एंगल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x और 2x हो गया 3x, ये माइनस 5 माइनस 10 हो गया 15 माइनस का इक्वल्स टू 90। अब यहाँ पर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 90 माइनस 15। गॉट इट। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 75। 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25। तो हमें x फाइंड करना था, हमें x मिल गया जो कि है हमारे पास 25। ठीक है, बट हमने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक की है। मिस्टेक ये है, ये माइनस का इक्वल के साइड आएगा, ये प्लस का हो जाएगा। प्लस का होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 105। 105 और 3 से हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 35 मिल जाएगा। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमने गलती क्या की थी, ये माइनस का था, इधर ले आए थे माइनस ही रखा था, बट ये प्लस का होना चाहिए, क्योंकि इक्वल की साइड आता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 12 के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4A पूरी तरह कंप्लीट हो गई। आई होप आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 7B। देखो जो ये 7B एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें टोटल है हमारे पास 16 क्वेश्चन। अगर हो सकेगा तो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लोग निपटा देंगे, और इस एक्सरसाइज की जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।